तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जैसे नादिया के पास जो थी वो देखें मेकअप, ये देखें ये इस लाइट से नादिया हुसैन के मेकअप में भी मैंने इसमें थोड़ी सी जो एनहांसमेंट की थी वो ये था कि हल्का सा इनको जो है फाउंडेशन के साथ थोड़ा सा अंडर आईज पे हल्का सा कंसीलर लगा के और उसके बाद उसी को ही फुल फेस पे फैला के थोड़ा सा बहुत मामूली सा पाउडर लगाया था एंड देन यू नो आई लाइनर को जो है वो थोड़ा सा कम किया, लेकिन जो इनकी मस्कारा का जो वो लुक थी वो मैंने नहीं उसको छेड़ा। जैसे कि हमने आईब्रोज की डिस्कशन की थी कि आईब्रोज मैंने ब्राउन किया और थोड़ा सा लिप कलर को थोड़ा सा मैंने इनके लाइटन किया। सिर्फ लेंस से और आईब्रोज से इतना अच्छा चेंज आ गया है। द आईब्रोज बहुत अच्छी सॉफ्ट बनाई है उन्होंने और आपने बहुत स्टार्क कोई अजीब सा बॉक्स किस्म का शेप बनाया हुआ था। वो तो उसकी टैटू हुआ है ना। हाँ वो टैटू बट बहुत अच्छा उन्होंने स्मच वन थिंग कि एक माइक्रो ब्लेडिंग होती है और एक टैटू होता है, तो जब भी हमने फेस क्या फर्क है दोनों में? टैटू कभी उतरता नहीं है और वो कुछ टाइम में ग्रीन हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों की आईब्रोज ग्रीन होती हैं, ग्रीनिश सी ग्रीन सी होती है। तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप माइक्रो ब्लेडिंग ही कराएं। अच्छा मैं बताती हूँ, माइक्रो ब्लेडिंग होती है। नहीं उसने शुरू किया है, उसको बताने दो ना। माइक्रो ब्लेडिंग की इंक ही अलग होती है और उसकी जो टैटू की इंक होती है वो आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है। माइक्रो ब्लेडिंग 6 to 1 ईयर के अंदर आपको उसे फिर से रिफिल करवाना होता है। बट नॉट जस्ट दैट, उसके अंदर ब्लेडिंग जो है ना, ब्लेडिंग जो उसका जो एक्चुअल जो तरीकेकार है करने का, वो एक छोटी सी बहुत ही छोटी सी एक ब्लेड नुमा चीज होती है, ठीक है ना। वो एक खास एक ब्लेड होती है और वो उससे जो है वो आप स्ट्रोक्स बनाते हैं। ओके ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड माइक्रो ब्लेडिंग। और वो इसलिए नेचुरल भी लगती है क्योंकि वो लग रहा होता है कि बाल हैं, ठीक है। सबसे जो जरूरी डिफरेंस है वो ये है। टैटू में क्या होता है कि एक टैटू मशीन होती है, उस टैटू मशीन के साथ फिलिंग हो जाती है, ठीक है ना। पूरा एक बॉक्सी सा शेप बन जाता है, जो कि ये कह रही है बॉक्सी मतलब कि पूरा डब्बे नुमा प्रॉपर एक वो शेप बन जाती है। उसके अंदर फिलिंग होती है, जैसे हम कलर पेंसिल से फिलिंग करते हैं ना, ठीक है ना, फिलिंग हो जाती है। फिलिंग जो है वो आपकी जाहिर है जब आपका एक पूरा चीज फिल हुई हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जो कलर है जब फेड होगा तो वो ग्रीनिश लगता है। ब्लेडिंग में क्या है, कलर फिल नहीं हुआ है, कलरिंग यूं नहीं की हुई है, छोटे 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 बालों के स्ट्रोक्स बने हुए हैं। तो वो क्या स्किन के अंदर जाता है कुछ? क्या जाहिर पिगमेंट है, एक तरीकेकार है, उसको वही पिगमेंट होता है जैसे कि हम टैटू का पिगमेंट होता है, पिगमेंट वही होता है, तरीकेकार करने का डिफरेंट है। अच्छा, वो छोटी नीडल से हम स्ट्रोक्स बनाते हैं और स्किन के अंदर रहता है, बड़ी पिगमेंट ही है। सो आप ये देखें कि इस चीज़ के लिए आपको किसी सही एक्सपर्ट के पास जाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम पक्का हो गया। माइक्रो ब्लेडिंग जो है वो आपकी, जैसे कि इसने कहा कि वो थोड़ा सा सेमी परमानेंट होता है, वो आपको रीटच कराना पड़ता है क्योंकि वो फेड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको रीटच कराना है। टैटू जो है ना, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि ये वो है माइक्रो ब्लेडिंग नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोक्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि ये साल से कराया है तुमने? अभी 1 महीना ही हुआ है। उन्होंने क्या कहा है कितने अरसे तक? टैटू नहीं, ये कलरिंग टाइप था कुछ है, तो कलरिंग टैटू ही हुआ ना। नहीं, किसी मशीन से किया था? नहीं, वो जैसे कि लाइक मेहंदी वगैरह कुछ होती है ना कलरिंग वाली। अच्छा, अभी कुछ चल रहा था, मतलब 1 मंथ की नहीं है इस तरीके का कुछ। बट वो मुझे बहुत ज़्यादा शार्प लग रहा था तो मैंने इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, उसको लाइट किया, वरना ये बहुत ज़्यादा शार्प। बट व्हाट इज दिस टिंट दैट्स नॉट कमिंग ऑफ? हां, मुझे भी हैरत हो रही कि ऐसा क्या कलर है ये कि जो दिस इज रियली स्ट्रेंज बिकॉज़ टिंट तो बहुत जल्दी निकल आता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है 10 दिन के अंदर जो है ना, वो टिंट जाके वो रीफिल कराते हैं। वहाँ पे जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा आईब्रो का शौक है। वो क्या करते हैं, थ्रेड कराते हैं, वैक्स कराते हैं और फिर उसके ऊपर एक टिंट लगाते हैं। दैट्स देयर रूटीन, यू नो थिंग। फॉर एग्जांपल मेरी चाची थी, वो लोग सारी जिंदगी कतर में रहे हैं, तो वो उनकी पूरी शेव हुई होती थी आईब्रोज और वो पेंसिल से बनाती थी। वो इतनी खूबसूरत थी बगैर मेकअप के, मगर जब भी वो शादी में आती थी उनकी पेंसिल से, ब्लैक पेंसिल से आईब्रोज ड्रॉ हुई होती थी क्योंकि वहाँ उस वक्त वही रिवाज था। सो हम लोग उनको देख के होता था कि ये तो बगैर मेकअप इतनी प्यारी है, और लेकिन वो पूरा शेव करके जब वो अपनी वो
बनाती थी पेंसिल से, बहुत ड्रॉनी सी एक फील आती थी। सो हम वही कहते थे वाह, मतलब लाइक कि क्या है। तो इस तरह बहुत सारी औरतें करती हैं। उनको क्या होता है, खासतौर पर जब पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, वो कहते हैं कौन आईब्रो बनाए, क्या करे, पूरी शेव कर ली, शेव करने के बाद वो पेंसिल से बनाते हैं। हाँ, मैंने भी इसीलिए कराई थी यार। आईब्रो बनवाने चले जाया करो यार, क्या होता है इससे। आईब्रोज मैं खुद बना लेती हूँ। हाँ, अच्छा आप दूसरी तरफ आ रहे हैं, अनम की तरफ। अनम को तो देखे जरा कितनी हसीन औरत लग रही है ये, हैं? डिफरेंट वुमन। बस ये खुदा के वास्ते ये वाला जो पुराना मीनाक्षी शेषाद्री वाला हेयर स्टाइल है, ये चेंज होना चाहिए अब, है ना? हाँ, याद है मीनाक्षी के बाल होते थे ऐसे, जितनी भी फिल्म उस जमाने की थी स्टार्स। We haven't changed the hairstyle basically. हाँ, लो पहले की दिखाओ, देखो हाँ, बालों से भी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। यहाँ मतलब लाइक मैं जब छोटी थी टीनेज में, उस तरह का जमाने का स्टाइल था ये हेयर स्टाइल। ओके, अब आप देख सकते हैं कि अब बेस और वो सब चीज़ें हमने चेंज की है, कितना फ़र्क लग रहा है। दिखाओ बिफोर की तस्वीर दिखाओ। अब ये लिपस्टिक बहुत बुरा कटा हुआ भी है बाल, बहुत बुरा कटा हुआ है। तभी तो वो पिन्स लगाए थे। कह रही तभी मैंने पिन्स लगाए। तो तुमने किसने कहा था तुम्हें वहाँ जाओ कटवाने बाल? अच्छा, ये भी एक सबक है फॉर ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं कि कभी भी जो है वो इस लेवल पे अगर आप 1-2 इंच का फ्रिंज ले रहे हैं तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, बिकॉज अगर बहुत छोटा फ्रिंज या बैंग्स ले रहे हैं और किसी बहुत ही बेकार से हेयर ड्रेसर के पास चले गए जिसको हेयर कट नहीं करने आता है, तो फिर ये हाल होता है कि फिर आप उसको पिन्स में, इसमें भी चंक भी बहुत ज़्यादा बहुत ये ज़्यादा बाल हुए हुए हैं, कटे हुए हैं जो कि शॉर्ट हैं। और बाकी बाल कितने लंबे? शॉर्ट ही हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा बीनिश आइडिया दो, ऐसे गड़बड़ हो जाए तो कौन सा सेफेस्ट हेयर स्टाइल है जो बना सकते हैं? ये तो जो उन्होंने बनाया था बस वही है कि आप पिन्स करें, ट्विस्ट करें, क्या करें, थोड़ा सा बताओ ना थोड़ा यार। बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ ऐसे फ्रिंजेस बड़े हो गए और स्ट्रेट बिल्कुल कट। अच्छा, यूजुअली क्या होता है, कर सकते हैं इस तरह। हाँ, दिस लुक्स सो गुड। ट्विस्ट कर सकते हैं। सेंटर पार्टिंग असल में इन्होंने साइड पार्टिंग की हुई थी, जबकि आप देखें सेंटर पार्टिंग में इनके फेस पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, और प्लस ये कि इनका फोरहेड ऐसे है कि अगर ये थोड़ा सा इसको गिराता हुआ भी बनाए ना, हाँ, तो भी प्यारे लगे। अच्छा, यूजुअली अगर आपके कर्ली या फ्रिजी बाल है, हाय, इससे पहले तुम बोलो तो मैं तो जरा ये तो दिखाओ कितनी प्यारी लग। फिजा को तो देखो जरा, फिजा की जो एज है जरा क्लोज जाए आप प्लीज, क्लोज भाई साहब, थोड़ी मेहनत करें, क्लोज जाए। हाँ, आप फिजा तुम कितनी यंग हो, छोटी हो। हाँ, बिफोर दिखाओ जरा फिजा, फिजा का बिफोर दिखाओ। ये तुम लग रहा है कोई दुखी है लड़की, और अब देखो कितनी छोटी सी लग रही है। She looks so fresh। हाँ, अच्छी लग रही है। तुम कैमरे के आगे आ जाओ बेटा। मिस्का तुम आ रही हो कैमरे के आगे। हाँ, तो मिस्का तुम क्या कह रही थी फ्रिजी बालों वाली बात? हाँ, क्योंकि अक्सर लोगों को बाल काटते नहीं आते तो वो सबके खराब तो कर रहे होते हैं, बट स्ट्रेट बाल फिर भी चुप जाते हैं। जिनके थोड़े फ्रिजी और कर्ली बाल हैं, उस पे वो बहुत जट जाता है और नजर आने वो अलग अलग स्टेप्स। एक्चुअली जो फ्रिजी बाल होता है और जो थोड़ा सा वेवी बाल होता है, उसमें बहुत ऊपर तक लेयर्स देनी नहीं होती। हाँ। और जितने भी हेयर ड्रेसेस अगर इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा इस बात का एहतियात किया करें कि जब क्लाइंट आपकी चेयर पे बैठा होता है और अगर वो लेयर्स या किसी भी किस्म का चेंज मांग रहा है और उसके बाल फ्रिजी हैं, कर्ली हैं, वेवी हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसका क्राउन जो है वो बहुत छोटा ना करें। और अगर कर भी रहे हैं तो उसको इस ट्रिकी वे में उसको फिर सेट करना सिखा दें क्लाइंट को, और उनको बताएं, अवेयर करें कि देखें ये थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस होगा, क्योंकि मैंने आपके जो नेचुरल आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन और वो है, आप लोगों का जो इल्म बांटने का हुनर है, वो तो चलता रहेगा।